दोस्तों अभी आप जिस इंसान की फोटो को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इनको दुनिया गॉड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जानती है। दोस्तों आज तक स्टॉक मार्केट से जितने पैसे इस आदमी ने कमाए हैं, उतने पैसे आज तक शायद ही किसी ने कमाए होंगे। और दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक मार्केट से थोड़े से भी वाकिफ हो, तो आपने इस आदमी के बारे में यानी कि वॉरेन बफेट के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हो कि वॉरेन बफेट ने अपनी टीन एज में एक कमिटमेंट करी थी कि अगर वो 30 की एज के होने से पहले एक मिलीनियर नहीं बने तो वो अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा के सुसाइड कर लेंगे। पर दोस्तों ऐसा होने की कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि दोस्तों वॉरेन बफेट 28 की उम्र में ही मिलीनियर बन गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि वो कब और कैसे मिलीनियर बने, बल्कि दोस्तों सवाल ये है कि वो इतने श्योर कैसे थे कि वो एग्जैक्टली 30 साल की उम्र तक मिलीनियर बन ही जाएंगे। लोगों के बीच में तो ये भी बातें हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया था और उनको कार्ड रीडिंग या फिर फ्यूचर रीडिंग आती थी। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे बस एक रूमर है। एक्चुअल में वॉरेन बफेट इतने ज्यादा श्योर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने काफी छोटी उम्र से इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया था। दोस्तों जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तब उनकी एज लगभग 15 साल होगी। और दोस्तों वॉरेन बफेट को काफी जल्दी कंपाउंडिंग की पावर का पता भी लग गया था। और दोस्तों फिर क्या था, वॉरेन बफेट ने कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल सी कैलकुलेशन करके उन्होंने फाइंड आउट कर लिया होगा कि मिलीनियर बनने में उनको कितना समय लगेगा। दोस्तों आज तक जितने भी लोगों ने एक मोटी वेल्थ बनाई है, वो सभी के सभी इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं और इसका यूज अपने पक्ष में करके वो एक अच्छी वेल्थ जनरेट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वही एक आम इंसान कंपाउंडिंग की पावर को समझता नहीं है और हमेशा यही सोचता है कि पैसा तो सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं, मेरे पास एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए कैपिटल नहीं है, और या फिर मेरी किस्मत के अंदर पैसा लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी किस्मत के अंदर पैसा लिखा भी है और आप उस कम पैसे से अमीर बन भी सकते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के आखिरी तक आप मेरी कही बात पर यकीन करने लगेंगे और फाइनेंशियली इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि वॉरेन बफेट के जैसी कमिटमेंट करना आपके लिए भी एक आम बात हो जाएगी। दोस्तों आगे वीडियो में हम एक इमेजिनरी और एक रियल लाइफ एग्जांपल से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझेंगे और दोस्तों फिर गहराई से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और दोस्तों आखिरी में इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन कंपाउंडिंग को भी समझेंगे। दोस्तों इस सब कुछ हम एक सिंपल एग्जांपल के जरिए समझेंगे, जिसको एक 12 साल का बच्चा भी हंसते खेलते समझ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो फर्स्ट पॉइंट के साथ और समझते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक एग्जांपल के जरिए। दोस्तों इमेजिन करो कि आप कौन बनेगा करोड़पति जैसी एक गेम खेल रहे हो, जिसके अंदर हर लेवल को पार करने पर आपको एक प्राइज मनी मिलता है। आप लगातार सारे के सारे लेवल्स को पार करते जा रहे हो और ऐसा करते करते आप फाइनल लेवल तक पहुंच जाते हो और उसको भी आप जीत जाते हो। और दोस्तों फाइनल लेवल को जीतने पर आपको होस्ट द्वारा प्राइजेस के ऑफर दिए जाते हैं। पहला है 10 करोड़ रुपए कैश जो आपको अभी मिलेगा और दूसरा है 1 रुपया जो कि हर 30 दिन तक डबल होकर आपको मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे में आप कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? तो दोस्तों नो डाउट एक आम आदमी पहले ऑफर यानी कि 10 करोड़ रुपए कैश को ही चुनेगा, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को अच्छे से समझते हो, तब आप कभी भी पहले ऑफर को चूज नहीं करोगे, बल्कि सेकंड ऑफर के लिए 30 दिन का वेट करना पसंद करोगे। क्योंकि दोस्तों 1 रुपया अगर 30 दिन के लिए डबल होता रहेगा तो 30 दिन तक पहुंचने तक 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बन जाएगा, विच इज टाइम एंड रिटर्न। दोस्तों ये एग्जांपल सिर्फ आपको कंपाउंडिंग की पावर को समझाने के लिए। रियलिटी के अंदर डेली 100% के रिटर्न से पैसे का कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों वैसे आपको अमीर बनने के लिए इतने ज्यादा रिटर्न की जरूरत है भी नहीं। ये एग्जांपल बस कंपाउंडिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया है। वैसे दोस्तों इस एग्जांपल से आप कंपाउंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जरूर सीख सकते हो। दोस्तों इस टेबल को देखो, इसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि पहले कुछ दिनों में पैसे सिर्फ 2, 4, 8 रुपए ही बढ़े हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम 20वें दिन तक पहुंचते हैं तो ये अमाउंट सीधा बन जाता है 10 लाख रुपए। और अब सिर्फ 5 दिन ही आगे बढ़ने से यानी कि 25वें दिन तक पहुंचने में ये अमाउंट बन जाता है 3 करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज्यादा। और दोस्तों इसके आगे सिर्फ 5 और दिन बढ़ने से ये अमाउंट सीधा ही 100 करोड़ रुपए को भी पार कर देता है। और दोस्तों अगर आप 29वें और 30वें दिन को कंपेयर करोगे तो दोस्तों सिर्फ एक दिन के अंदर ही पैसे 53 करोड़ से 107 करोड़ रुपए हुए हैं। और दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि कंपाउंडिंग के अंदर टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये सोचकर 29वें दिन पर रुक जाते कि एक दिन के अंदर क्या ही डिफरेंस आएगा, तो आपको सीधा 54 करोड़ रुपए का लॉस हो जाता। और दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो के अंदर आगे बढ़े और कंपाउंडिंग को और ज्यादा गहराई से समझें, आपको इस चीज को पहले ही समझ लेना होगा कि कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करने के लिए जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए वो है पेशेंस। इसके अंदर पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों पेशेंस के बिना कंपाउंडिंग का कोई भी मतलब नहीं है। अब दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं और एक रियल लाइफ स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी भी रखते हैं, तब आप ये भी जानते होंगे कि टीवी के अंदर कुछ चैनल्स आते हैं जिनके अंदर स्टॉक से रिलेटेड टिप्स दी जाती है सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के द्वारा। दोस्तों ऐसे एक चैनल पर कुछ साल पहले, शायद 4 से 5 साल पहले, एक कॉलर की कॉल आती है जो अपना नाम बताता है रवि एक्सपर्ट्स को बताता है कि उसके
दादाजी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम एक कंपनी के कुछ शेयर्स कर गए हैं जो कि उसके ग्रैंडफादर ने 1990 में खरीदे थे। दोस्तों जिन शेयर्स की वो कॉलर यानी कि रवि बात कर रहा था और दोस्तों जितनी क्वांटिटी के अंदर वो शेयर्स उसके पास मौजूद थे, वो सब सुनकर एक्सपर्ट्स भी उसके सामने खुद को गरीब समझने लग गए होंगे। दोस्तों रवि के पास MRF के 20,000 शेयर्स थे और दोस्तों जिसकी करंट वैल्यू इंडियन रुपीज में हम देखें तो 130 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। और दोस्तों MRF कंपनी का एक शेयर 87,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है राइट नाउ। और दोस्तों रवि के दादाजी ने जब MRF के शेयर्स को खरीदा था उस समय यानी कि 1990 में उसके एक शेयर की कीमत 320 रुपए के आसपास थी और 1990 से 2022 तक अगर हम MRF के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो इसके शेयर्स ने इन 32 सालों में कंपाउंड रेट 27 से 28% के रिटर्न दिए हैं, जिसके कारण रवि के दादाजी की इन्वेस्टमेंट 200 गुना की हो गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतनी ज्यादा रिटर्न लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। और दोस्तों एक्चुअली में आपको इतने ज्यादा रिटर्न्स लेने की जरूरत है भी नहीं। अगर आप 15 से 20% के बीच के रिटर्न्स भी ले पाते हो अपने 15 से 20 साल के करियर के अंदर तो ये भी आपके लिए इनफ होगा। और दोस्तों अगर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अच्छे स्टॉक्स के लिए 15 से 20% के रिटर्न्स देना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे दोस्तों स्टॉक पिकिंग के लिए आपको खुद का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर इस वीडियो के अंदर एशियन पेंट कंपनी को ले लेता हूँ, जिसको शायद से इंडिया का हर आदमी ही जानता है। तो दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 30 सालों में कंपाउंड रेट 25% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों एशियन पेंट के अंदर अगर किसी ने 30 साल पहले बस 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 9 करोड़ 21 लाख रुपए बन गए होते। तो दोस्तों अब ये अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी अगले 20 सालों के लिए भी अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन दोस्तों अब हम 25% का रिटर्न अज्यूम करने के बजाय 18% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस रेट ऑफ रिटर्न पर अगर आप इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 20 साल के बाद आपके 1 लाख रुपए 27 लाख रुपए से भी ज्यादा में बदल जाएंगे, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट 27 गुना बढ़ जाएगी। और दोस्तों 20 साल के अंदर 27 गुना और वो भी बस 18% के रिटर्न से। तो दोस्तों अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से किसी अच्छी कंपनी के अंदर 15 से 20 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी एशियन पेंट के एग्जांपल में देखा, तब आप आसानी से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों आपने स्कूल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ के अंदर ये कैसे काम करता है इससे ज्यादातर एक आम इंसान अनजान होता है। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। और दोस्तों अगर इस फॉर्मूले को देखें तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जबकि दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इस सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा कभी ले ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को समझाऊंगा। तो दोस्तों अब इमेजिन करो कि एक तरफ आप हो और एक तरफ आपका दोस्त है। आप दोनों अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो 16% के इंटरेस्ट रेट पर। और दोस्तों जब 1 साल के बाद आप दोनों के 1 लाख रुपए 16% के रिटर्न रेट के हिसाब से 16,000 रुपए अर्न करते हैं, तो आपका दोस्त उन 16,000 रुपए को विड्रॉ कर लेता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करता है और उनको खर्च कर देता है। लेकिन दोस्तों आप अपने पैसों को विड्रॉ नहीं करते और उनको कंपाउंड होने देते हो। अगले साल आपको 18,560 रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि दोस्तों आपको 1 लाख प्लस 16,000 पे 16% का इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि दोस्तों आपके दोस्त रवि को इस साल भी 16,000 का इंटरेस्ट मिलता है, जिसको फिर से मौज मस्ती में उड़ा देता है और आपके ऊपर हंसता है कि क्या फायदा हुआ तेरे को पैसे विड्रॉ ना करके, अब इन 250 रुपए का तू क्या ही कर लेगा। लेकिन दोस्तों आप उसकी बात को प्रॉपरली इग्नोर कर देते हो और अपने पैसों को कंपाउंड होने देते हो। अब दोस्तों सीधा 10 साल तक का जंप लेते हैं और देखते हैं कि 10 साल बाद क्या होता है। आपका दोस्त अब भी वैसा ही है, अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखता है और हर साल अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेता है, जबकि आपने पूरे अनुशासन के साथ 10 सालों तक पैसे को बढ़ने दिया। तो दोस्तों अब 10वें साल में आपको इंटरेस्ट अर्निंग होगी 60,847 रुपए, जबकि दोस्तों आपके दोस्त को वहाँ पर सिर्फ 16,000 रुपए ही मिलेंगे। अब दोस्तों आपका दोस्त रवि आपके रिटर्न्स को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगता है। और दोस्तों यही कारण है कि आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है और जो इसको समझता है वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप कंपाउंडिंग कैसे काम करती है इसको समझ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों कंपाउंडिंग के 2 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जो कि है रेट ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कितने रेट के ऊपर आपका पैसा कंपाउंड होगा, और दूसरा है टाइम इन कंपाउंडिंग, यानी कि आप कितने ज्यादा लंबे समय के लिए पैसों को कंपाउंड होने के लिए छोड़ते हो। और दोस्तों यही वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को अच्छे से नहीं समझोगे तब आप कंपाउंडिंग से अपने फेवर के अंदर काम नहीं करवा सकते। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग को। जैसा दोस्तों हमने एशियन पेंट वाले एग्जांपल में देखा था कि अगर एशियन पेंट अगले 20 सालों के लिए 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कंपाउंड होगा तब हमारे 1 लाख रुपए 27 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम इस 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 या 2% ही कम कर देंगे तब आपके एक्चुअल रिटर्न पर बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ेगा, आपका रिटर्न कम हो जाएगा। और ये कितना कम होगा चलिए देखते हैं। अब दोस्तों इन 2 टेबल
टेबल्स के लास्ट रो को ध्यान से देखो। पहले वाला टेबल है एशियन पेंट्स 18% CAGR के रिटर्न्स के साथ और दूसरा है 60% CAGR के रिटर्न्स के साथ। तो दोस्तों आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि फर्स्ट टेबल में आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 27 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा की बनी है, जबकि दोस्तों सेकंड टेबल के अंदर ये अमाउंट 19 लाख रुपए से थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिर्फ 2% की कमी से आपको लगभग 8 लाख रुपए का लॉस हुआ है। तो इसलिए दोस्तों रेट ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दौरान। और दोस्तों एक और फैक्टर है जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और वो है टाइम इन कंपाउंडिंग। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों मिलिए दो बहनों खुशी और ईशा से। दोस्तों ये दोनों बहनें ही फ्रीलांसिंग का काम करती है और दोनों ही अच्छा खासा पैसा अर्न करती है। खुशी ईशा से 10 साल बड़ी है, ईशा 20 साल की है और खुशी 30 साल की। दोनों ने ही एक दिन मेरी वीडियो देखी और दोनों ने डिसाइड किया कि वो 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है। ईशा से 10 साल बड़ी है और वो 10 साल पहले से काम कर रही है। तो दोस्तों उसने इन 10 सालों में 48 लाख रुपए सेव कर लिए और अब वो ये डिसाइड करती है कि वो उन 48 लाख रुपए को किसी अच्छे से इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करेगी जो एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे सके। दूसरी तरफ ईशा ने अभी अभी फ्रीलांसिंग शुरू की है और उसके पास कोई भी सेविंग मौजूद नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करके उनकी SIP शुरू करेगी और तब तक अपनी SIP को कंटिन्यू करेगी जब तक कि वो भी 40 साल की नहीं हो जाती, यानी कि अगले 20 सालों तक। ईशा बहुत ज्यादा बुरा महसूस करती है कि उसके पास अपनी बहन की तरह 48 लाख रुपए मौजूद नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए और ये सोचती है कि उसकी बड़ी बहन उससे बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी। लेकिन दोस्तों जब खुशी 40 की होती है और अपनी इन्वेस्टमेंट को देखती है तब उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 1,94,00,000 से थोड़ी ज्यादा की हो जाती है। और दोस्तों दूसरी तरफ छोटी बहन ईशा की इन्वेस्टमेंट 40 की होने तक ग्रो होकर 2,66,00,000 रुपए की हो जाती है, जो कि खुशी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 72 लाख रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लंबे समय के लिए छोटा छोटा अमाउंट भी एक बड़ा रिजल्ट दे सकता है, जबकि एक बड़ा अमाउंट छोटे समय के लिए आपको कम रिटर्न्स देता है। तो दोस्तों ये था कंपाउंडिंग। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं कंपाउंडिंग के इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। और दोस्तों अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हुआ हूँ तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और जानकारी के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।